यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उसका फायदा होगा। लेकिन कई अनाम, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावट पड़ती है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए, तो माइनॉरिटी एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज़ लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियाँ हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियाँ हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करें कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पर हमें फख्र है, जहाँ पर हर स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस से जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम से ये वर्ड कब हुआ। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इस्राइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था और वो सारे उलेमाओं में मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल को बैठा। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बढ़ाने में ये किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस, हमें फख्र है अपने बुजुर्गों पर जिन्होंने कि हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, जिस प्रकार का वो दिया है, जिसको कुछ लोग गलतफहमियाँ पैदा करने की